हाय मैं डियन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोल्गी बॉडी यानी गोल्जी काय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्गी बॉडी जो है सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ सेल ऑर्गेनेल है। गोल्गी बॉडी इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। यह एक झिल्ली का बना हुआ कोशिकांग है और इसको खोजा गया था कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1898 ईस्वी में। तो गोल्गी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। अब 1898 ईस्वी में खोजा गया था, तो किस कोशिका में खोजा गया था? तो कैमिलो गोल्गी के द्वारा गोल्गी बॉडी को बार्न आउल, उल्लू का एक प्रजाति है, बार्न आउल के नर्व सेल जो कि सेरिबेलम का कोशिका था, नर्व सेल के अंदर खोजा गया था। गोल्गी बॉडी वाज डिस्कवर्ड इन द नर्व सेल ऑफ सेरिबेलम ऑफ ए स्पीशीज ऑफ आउल नोन एज बार्न आउल। तो जान गए हम लोग कि गोल्गी बॉडी को बार्न आउल के सेरिबेलम के तंत्रिका कोशिका में नर्व सेल में खोजा गया था। अब जान लेंगे इसके जो है डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो गोल्जी काय जो है, गोल्गी बॉडी जो है, ये चिपटे जो है नलिकाकार संरचनाओं का एक उदग्र कतार होता है। गोल्गी बॉडी इज ए स्टैक ऑफ फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैविंग सोलेन मार्जिन्स। तो ये जो है चिपटे नलिकाकार संरचनाओं का एक उदग्र कतार होता है और इसके मार्जिन्स जो है किनारी जो है थोड़ा स्वेल अप रहते हैं, यानी फूले हुए रहते हैं। इनका किनारी जो है वो फूला हुआ रहता है। तो ये इसका परिभाषा हो गया। उसके बाद जानेंगे इसके ऑरिजिन के बारे में, कहाँ से उत्पन्न होता है। तो गोल्गी बॉडी जो है यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होता है। कौन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं है, इसलिए यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एसईआर से उत्पन्न होता है। ऑरिजिन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द ईआर एज द सरफेस ऑफ गोल्गी डज नॉट कंटेन एनी राइबोसोम्स, हेंस it is said that it originates from the smooth endoplasmic reticulum, that is from SCR। तो ये हो गया हमारा ऑरिजिन। उसके बाद जो है पोजीशन, कहाँ पाया जाता है। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि यह अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका पोजीशन जो है जनरली कहाँ होगा, तो ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SCR के समीप होगा। तो पोजीशन ऑफ गोल्गी नियर SCR और ER। उसके बाद जान लेंगे साइज। तो इसका जो डायमीटर है वो 0.5 से 1 माइक्रोन तक होता है। डायमीटर ऑफ गोल्गी बॉडी इज फ्रॉम 0.5 टू 1 माइक्रोन। कहता है कि प्लांट सेल और लोअर एनिमल्स, निम्न वर्गीय जो जंतु हैं, इनके कोशिकाओं में जो गोल्गी बॉडी है इसको गोल्गी बॉडी या डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्गी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोसोम इन द प्लांट सेल्स और इन द सेल्स ऑफ लोअर एनिमल्स। तो ये भी समझ गए। इसके अलावे गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कब? जब बहुत सारा गोल्गी एक जगह समूह में रहेगा। एक सेल में जितने भी गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे सबको एक साथ मिलाकर गोल्गी अपैरेटस कहा जाता है। गोल्गी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया या आइडियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया और आइडियोसोम। ए ग्रुप ऑफ गोल्गी बॉडीज इज नोन एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ऑल द गोल्गी कॉम्प्लेक्सेज और गोल्गी बॉडीज ऑफ ए सेल कॉन्स्टिट्यूट गोल्गी अपैरेटस। ये हम लोग समझ गए कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, गोल्गी अपैरेटस क्या है, गोल्गी को और किस किस नाम से जानते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया, आइडियोसोम, डिक्टियोसोम कहाँ स्पेशली इसको कहते हैं, प्लांट सेल में या लोअर एनिमल्स के सेल में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। ये हो गया। अब जो है कहता है इसको स्टेनिंग किससे करेंगे। तो गोल्गी
को जो है पहले तो हम लोग जानेंगे कि लिविंग सेल में ही गोल्गी को देखा जा सकता है। गोल्गी बॉडी कैन बी सीन ओनली इन लिविंग सेल। और कहता है कि स्टेनिंग कैसे करेंगे, तो गोल्गी बॉडी इज स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। गोल्गी बॉडी को स्टेन करने के लिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जान लेते हैं गोल्गी बॉडी के फेसेस के बारे में। तो जो हमारा गोल्गी बॉडी है इसमें दो फेस पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्गी बॉडी का निर्माण ईआर से होता है। गोल्गी बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ईआर। Golgi body has two phases, forming phase and maturing phase. The phase of the Golgi which remains towards the SER or ER is called forming phase, and the phase of the Golgi which remains away from the SER is known as maturing phase. तो Golgi body जो हमारा है इसमें दो फेस है। वह फेस जो कि ER के पास रहता है उसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं। इसको कॉन्वेक्स फेस या सिस फेस भी कहा जाता है। और वह फेस जो गोल्गी ईआर से जो है दूर रहता है, अपोजिट रहता है, उसको मैच्योरिंग फेस या कॉन्केव फेस या फिर ट्रांस फेस भी कहते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स फेस बाहर उठा रहता है इसीलिए इसको कॉन्वेक्स कह रहे हैं। ये अंदर धंसा हुआ है इसलिए इसको कॉन्केव कहते हैं। यानी गोल्गी बॉडी जो है इसमें दो फेस पाए जाते हैं, फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योरिंग फेस। फॉर्मिंग फेस को कॉन्केव फेस या सिस फेस के नाम से भी जानते हैं, और जो मैच्योरिंग फेस है इसको कॉन्केव फेस या ट्रांस फेस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मिंग फेस हमेशा कहाँ रहेगा, ईआर के तरफ, और ये ईआर से दूर रहेगा। तो दो फेसेस गोल्गी में पाए जाते हैं। अब जान लेते हैं गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, गोल्गी काय के संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। तो हमारा जो गोल्गी बॉडी है तीन भाग से बना होता है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि कतार में फ्लैटेंड जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एक के ऊपर दूसरा सजा हुआ है, इसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। सिंगल जो है को सिस्टर्ना कहेंगे, यानी सिस्टर्नी प्लूरल वर्ड है, सिस्टर्ना जो है वो सिंगुलर वर्ड है। और इसके बाद जो है जो साइड में इसका स्वेलिंग है, इससे पिंच ऑफ होकर छोटा छोटा जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर निकलते रहता है जिसको हम लोग वेसिकल्स कहते हैं। और मैच्योरिंग फेज पर जो गोल्गी का सिस्टर्नी टूटता है, सिस्टर्ना जो टूटता है, इसका टुकड़ा डायलेट होकर एक बड़ा जो है सिंगल मेम्ब्रेनस जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। तो हम लोग जान गए कि गोल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। द फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स which are arranged in a stack or one above the other are known as cisternae. The singular of cisternae is cisterna. The small rounded sac-like structures which pitch up from the swollen margin of the cisternae are known as vesicles, and at the maturing phase the pieces of cisternae dilate to form a large single membranous sac-like structure called vacuole. तो ये हमारा हो गया कि किस किस भाग से बना हुआ है। अब एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं सिस्टर्नी के बारे में। सिस्टर्नी क्या है, तो सिस्टर्नी जो है कहता है कि ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो है थोड़ा कर्व रहता है, और ये जो है वर्टिकल रो में जो है सजा हुआ है। स्टैक है जो कि वर्टिकली अरेंज्ड है, एक के ऊपर दूसरे जो है सिस्टर्नी लगे हुए हैं। तो सिस्टर्नी इज ए flattened tube-like structure. The cisterna of the Golgi are arranged one above the other in a stack. एक गोल्गी में जो सिस्टर्ना है इसकी संख्या कितनी होती है, तो एक गोल्गी में 3 से 20 तक सिस्टर्नी जनरली पाए जाते हैं। ऐसे तो 3 से 7 होते हैं और 3 से 25 तक भी हो सकता है, लेकिन जनरली माना जाता है कि 3 से 20 तक सिस्टर्नी होते हैं। A Golgi body consists of 3 to 20 सिस्टर्नी। उसके बाद कहता है कि जो सिस्टर्नी के अंदर का जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह है, ये दो मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह है इसको इंट्रासिस्टर्नल स्पेस कहता है। ये 150 एंगस्ट्रम चौड़ा होता है। दो क्रमिक जो है सिस्टर्नी के बीच का जो जगह है इसको
इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं, जो 200 से 300 एंगस्ट्रम चौड़ा होता है। द स्पेस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव सिस्टर्नी इज नोन एज इंटरसिस्टर्नल स्पेस विच इज 200 to 300 एंगस्ट्रम वाइड। सिस्टर्नी रिमेन्स फिल्ड विथ, सिस्टर्नी में क्या भरा रहता है? तो सिस्टर्नी में कहता है कि इसमें प्रोटीन, उसके बाद लिपिड, उसके बाद एंजाइम्स, हार्मोन्स, बाइल, यॉक, ये सब जो है इसमें भरे रहते हैं। और ये उसको क्या करता है, उसको कंडेंस करता है, उसको पैकेजिंग करता है उसका। तो सिस्टर्नी के अंदर मेनली क्या क्या पाए जाएंगे? तो प्रोटीन पाया जाएगा, लिपिड पाया जाएगा, एंजाइम्स पाए जाएंगे और हार्मोन्स पाए जाएंगे। तो ये हो गया सिस्टर्नी के बारे में। अब इसका दूसरा जो है कंपोनेंट देख लेते हैं, क्या है? वेसिकल्स। तो वेसिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो वेसिकल्स जो है का पोजीशन है कहाँ? मार्जिन पर। जो गोल्गी बॉडी है इसके मार्जिन पर जो है ये पाए जाते हैं। वेसिकल्स आर फाउंड एट द मार्जिन्स ऑफ गोल्गी बॉडी। और वेसिकल्स क्या है? तो ये छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वेसिकल्स आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो जो मार्जिन, सोलेन मार्जिन है, इसी के पिंच ऑफ से जो है ये निकलते हैं, उसके बडिंग से ये निकलते हैं। वेसिकल्स अराइज फ्रॉम द सोलेन पार्ट और सोलेन मार्जिन ऑफ द सिस्टर्नी बाय पिंचिंग ऑफ और बाय बडिंग। ये जो है पिंचिंग ऑफ करके या बडिंग के द्वारा जो सोलेन मार्जिन है यहाँ से ये बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं। इनके अंदर भी ये सारा पदार्थ जो गोल्गी में था, क्या क्या था? प्रोटीन था, लिपिड था, उसके बाद एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सब कंडेंस्ड रूप में वेसिकल्स के पास रहते हैं। और वेसिकल्स जो है धीरे धीरे जाकर मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाते हैं और उसको बाहर सेक्रेट आउट करते हैं। तो वेसिकल्स जो है वो कहता है कि वेसिकल्स कंटेन कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। These vesicles move towards the plasma membrane, fuse with the plasma membrane and secrete out the materials. अब क्या है? वैक्यूल है। तीसरा कंपोनेंट हमारा वैक्यूल है। तो वैक्यूल जो है वो हमेशा मैच्योरिंग फेज पर ही पाया जाएगा, मार्जिन पर नहीं होगा, फॉर्मिंग फेज पर नहीं होगा, क्योंकि ये ओल्ड जो सिस्टर्ना है उसके टुकड़े के वाइडेनिंग से बनता है। यानी पुराना जो सिस्टर्ना जो नीचे है मैच्योरिंग फेज के तरफ, ये जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो ये डायलेट होकर जो है वैक्यूल बनाता है। तो वैक्यूल इज ऑलवेज फाउंड एट द मैच्योरिंग फेज। इट इज फाउंड बाय द ब्रोकन पीसेस ऑफ द सिस्टर्ना बाय देयर डायलेशन। इनके डायलेशन के द्वारा ये बनता है। इसके अंदर भी सेक्रेटरी मटेरियल्स भरे रहते हैं। Vacuoles also remain filled with secretory materials. अब जान लेते हैं गोल्गी बॉडी के फंक्शंस के बारे में। गोल्गी बॉडी क्या कार्य करता है? गोल्गी काय के कार्य। तो पहला फंक्शन है लाइसोसोम फॉर्मेशन, यानी गोल्गी काय लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है। लाइसोसोम दो तरह से बनते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी को बनाता है और गोल्गी से लाइसोसोम बनता है। तो गोल्गी जो है लाइसोसोम फॉर्मेशन में भाग लेता है। इट टेक्स पार्ट इन लाइसोसोम फॉर्मेशन। ये गोल्गी का जो है वो लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है। दूसरा काम हो गया एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्म। शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण, ये भी एक कार्य हो गया किसका? गोल्गी बॉडी का। अब एक्रोसोम क्या है? तो शुक्राणु के हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पर्म कैप या एक्रोसोम कहते हैं। जब स्पर्मियोजिनेसिस की घटना होती है, यानी स्पर्म जो है अपना रूप ले रहा है, उस समय जो सेल जिससे यह बनता है उसके अंदर जो गोल्गी बॉडी है वो लाइसोसोम बनाता है और यही लाइसोसोम हेड के ऊपर एक्रोसोम के रूप में जो है आ जाता है। तो एक्रोसोम को हम कह सकते हैं क्या है? ये मॉडिफाइड लाइसोसोम है जिसका निर्माण गोल्गी बॉडी से हुआ है। तो स्पर्म का जो एक्रोसोम है इसका निर्माण भी कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडी कर रहा है। सेल प्लेट फॉर्मेशन। प्लांट सेल्स में कहता है कि जब प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस होता है तो वहाँ साइटोकाइनेसिस जो है वो सेल प्लेट मेथड से होता है। एनिमल सेल में सेल फॉरो मेथड से और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनाकर सेल प्लेट मेथड से।
कि सेल प्लेट को बनाता कौन है, तो सेल प्लेट को बनाने में गोल्गी के कंडेंस वेसिकल भाग लेते हैं। जो स्पिंडल का टुकड़ा इक्वेटर पर रह जाता है उसके साथ गोल्गी के कंडेंस वेसिकल मिलकर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको सेल प्लेट कहते हैं। यह सेल प्लेट जो है सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करके जो है वाल से मिल जाता है और इस तरह साइटोप्लाज्म को बांटने में मदद करता है, यानी साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इसका मतलब है कि इन प्लांट सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द गोल्गी बॉडी। तो पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट का निर्माण किससे होता है, गोल्गी बॉडी से, जो साइटोकाइनेसिस में भाग लेता है। उसके बाद है सेक्रीशन। गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य है स्राव करना, सेक्रीशन करना। ये जो है पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है, उसको स्टोर करता है, उसको संघनित करता है, कंडेंस कर देता है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करता है किसके लिए, सेक्रीशन के लिए। उसको कहता है कि इसको जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो भी स्रावी पदार्थ है उसको एब्जॉर्ब करने का, उसको जो है कहता है संचित करने का, उसको संघनित करने का और उसके परिवहन का कार्य जो है किसका है, गोल्गी बॉडी का है। तो गोल्गी बॉडी का मेन काम क्या है, सेक्रीशन है। जो सेक्रेटरी मटेरियल्स हैं ये वेसिकल्स और वैक्यूल्स में आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाते हैं और सेल से बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्रीशन। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो वेसिकल या वैक्यूल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जा रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में भी ये भाग ले रहे हैं। तो अगला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। गोल्गी बॉडी जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में भी बदल सकता है, यानी इसका एक कार्य है कि ये मोनोसेकेराइड्स या ओलिगोसेकेराइड्स को पॉलीसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। तो कहता है कि सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, इसको जो है सिंथेसिस भी करता है, उसको सेक्रीट भी करता है, यानी पॉलीसेकेराइड को का निर्माण करना और उसको स्रावित करने का कार्य भी किसका है, गोल्गी बॉडी का है। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये महत्वपूर्ण फंक्शन है किसके, गोल्गी बॉडी के। तो हम लोग देखें कि गोल्गी बॉडी को किसके द्वारा खोजा गया, उसके बाद इसका शेप क्या है, उसके बाद इसका साइज क्या है, पोजीशन क्या है, इसका स्टेनिंग कैसे होगा और इसके कितने सारे नाम हैं, गोल्गी बॉडी में कौन कौन से फेस पाए जाते हैं, और उसके बाद इसका जो है स्ट्रक्चर कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है, सिस्टर्नी के बारे में जाने, वेसिकल्स के बारे में जाने, वैक्यूल्स के बारे में जाने और लास्टली गोल्गी बॉडी के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को जाने। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।